आइए क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, हम आज के सुंदर दिन को प्रभु को समर्पित करते हुए, प्रभु के वचनों पर मनन करते हुए, प्रभु की आज्ञाओं को हमारे जीवन में उतारते हुए प्रभु के वचन को सुने। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से लेकर 30 तक। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था, परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, या किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उनसे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके कट्टे बांध दो, तब गेहूं मेरे बखान में जमा करो। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आज का प्रभु का जो दृष्टांत है वह बहुत सारी बातों में हमें मनन करने का आह्वान करता है। जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं तो हम उसको दो भागों में विभाजित करते हैं। जब हम थियोलॉजी पढ़ते हैं तो थियोलॉजी में हमें बताया जाता है कि एक्सेजेसिस क्या होता है, किसी भी बात का एक्सेजेसिस कैसे किया जाता है। जब भी हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन हमसे क्या कहना चाहते हैं, उसको किस प्रकार से हम हमारे जीवन में लागू करते हैं, उसको अच्छे से समझाया जाता है। कई बार हम हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हम बाइबल को जब पढ़ते हैं तो हमें कई बातें समझ में नहीं आती है। लेकिन आज का जो प्रभु का वचन है वह बहुत ही सटीक वचन है। जंगली बीज का दृष्टांत, बीज का जो शीर्षक है वह यह पहला शीर्षक नहीं है, बल्कि इसके पहले जो है वह बीज बोने वाले के दृष्टांत से प्रारंभ होता है और प्रभु उसकी व्याख्या भी करते हैं। और वह दृष्टांत के बाद में जंगली बीज का दृष्टांत प्रभु सुनाते हैं। जब हम बीजों के विषय में सुनते हैं तो बीजों के दृष्टांत में हम पाते हैं कि बीज बोने वाले का जो दृष्टांत है उसकी व्याख्या में प्रभु बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं कि प्रभु ने किस विषय पर उन्हें वह दृष्टांत सुनाया। कुछ जंगली झाड़ी में गिर जाते हैं, कुछ पथरीली जमीन पे गिर जाते हैं और कुछ ऐसी जमीन पे गिरते हैं जहां उनके पास में जड़ फैलाने के लिए जगह नहीं रहती है और वे मूर्छित हो जाते हैं और सूख जाते हैं। और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरते हैं, लेकिन उनका जो फल है वह भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। कुछ 100 गुना लाते हैं, कुछ 30 गुना लाते हैं, कुछ 60 गुना लाते हैं। हाँ क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो दृष्टांत है यह उस बात का उल्लेख हमारे जीवन में करता है जो हम अक्सर हमारे आंतरिक जीवन की परेशानियों में उलझते हुए सोचते हैं। हमारे जीवन की परेशानियों में हम मूर्छित हो जाते हैं। कई बार हम हमारे जीवन में यह सोचते हैं कि हमारा जो दोस्त है वही हमारा सब कुछ है, हमारे अपने ही हमारे सब कुछ है, हमें दूसरों से क्या लेना देना। लेकिन आज का जो दृष्टांत है, अगर हम इसको सटीक रूप से देखेंगे तो ये हमारे दिल पर वार करने वाला दृष्टांत है
कि हम जब भलाई करते हैं और जब भलाई के जगह हमें बुराई मिलती है तो हम मूर्छित हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और बदले में हमें बुराई मिलती है तो हम यह सोचते हैं कि अब से मैं कभी अच्छाई नहीं करूंगा। कई बार हम हमारे जीवन में यही पाते हैं, या हमारा सबका अनुभव होता है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं, जब किसी की भलाई करते हैं, उसके साथ में रहते हैं, उसकी मदद करते हैं, लेकिन जब वह हमसे धोखा करता है तो हम बोलते हैं अब से मैं किसी के साथ में भी अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ में प्यार नहीं करूंगा, किसी की मदद नहीं करूंगा, किसी का सम्मान नहीं करूंगा। आज का प्रभु का जो ये दृष्टांत है, यह हमें शिक्षा देता है कि हमें उस प्रभु के वचनों पे चलना है जो प्रभु ने हमें दिया है, जो प्रभु ने हमें चुना है। अगर लोग हमसे धोखा करते हैं, हमारी बुराई करते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन हमें अपना व्यवहार, हमें अपना स्वभाव नहीं खोना है। और यही बात हम प्रभु के जीवन में पाते हैं कि किस प्रकार प्रभु ने उन तमाम लोगों को माफ किया, क्रूस पर से माफ किया। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और वही बात आज के जंगली बीज का दृष्टांत में हम पाते हैं कि प्रभु हमें शिक्षा देते हैं कि जंगली बीज को भी उगने दो और अच्छे बीज को भी उगने दो, लेकिन जब कटने का समय आएगा, वो दोनों जो एक ही खाने को खाए हैं, एक ही पानी को पिए हैं, एक ही जमीन पर उगे हैं, लेकिन जब कटने का समय आएगा तो गेहूं को बखान में जमा किया जाएगा और जंगली बीज को जला दिया जाएगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन हमें यही बताता है, यही हमसे आह्वान करता है कि क्या हम हमारे व्यवहार को खो देते हैं, क्या हम हमारे प्यार को खो देते हैं, क्या हम प्रभु की उन बातों को छोड़ देते हैं जो शिक्षा प्रभु ने हमें दी है और किसी और के कारण हम भलाई करना भूल जाते हैं। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के प्रभु के इस दृष्टांत पर मनन करते हुए कि किस प्रकार प्रभु हमसे आह्वान करता है कि हमें प्रभु के साथ जुड़े रहना है। जब हम प्रभु के साथ में जुड़े रहेंगे तो प्रभु हमें अपने सत्य से भरेगा, अपनी भलाई से, अपने प्रेम से भरेगा, जो कभी खत्म नहीं होने वाला प्रेम है, जो कभी खत्म नहीं होने वाली भलाई है, जो निरंतर बढ़ते जाती है, जो निरंतर पनपते जाती है। आइए हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें और उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने हमसे प्रार्थना की मांग की है, जिन्हें हमारी प्रार्थना की अति आवश्यकता है, जो बीमार है, कमज़ोर है, दुखित है, मन ही मन व्याकुल है। उन तमाम भाई बहनों को इस पवित्र यूक्रिस्ट में समर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना